घर से 50 मीटर दूर जमीन में दफन मिला लापता व्यक्ति का शव। पत्नी व बेटी को पुलिस ने हिरासत में लिया। रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बहराइन गांव में लापता व्यक्ति की तलाश का मामला सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गया। करीब 50 वर्षीय छोटेलाल का शव उनके घर के महज 50 मीटर दूर जमीन में दफन मिला। पुलिस ने मामले में उनकी पत्नी केश कुमारी और 19 वर्षीय बेटी छाया को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक छोटेलाल पिछले कुछ दिनों से लापता थे। काफ़ी तलाश के बावजूद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो गुजरात में काम कर रहा उनका सतीश बेटा घर लौटा और पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस का शक परिवार के लोगों पर गहराया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उनकी जानकारी के आधार पर टीम बहराइन गांव पहुंची। निशानदेही पर घर के करीब 50 मीटर दूर जमीन को खुदवाया गया जहां उन छोटेलाल का शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार बेटी के किसी युवक से फोन पर बातचीत को लेकर छोटेलाल ने डांट दिया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद हुआ और 17 जुलाई को रात छोटेलाल की हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले में तीसरे व्यक्ति की भूमिका और कथित प्रेम प्रसंग से जुड़े युवक की भूमिका पर जांच शुरू कर दी है। मोबाइल फोन समेत अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया है। फिलहाल पूरे घटना की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। क्या नाम है आपका? सतीश। भैया कहाँ रहते हैं? हम यही घर पे रहते। गाँव कौन सा है? यही बहराइन गाँव। क्या हुआ भैया, पूरी बात बताइए। ऐसा हुआ कि हम बाहर थे, पहले गुजरात में थे, फिर गुजरात में मुंबई चले गए थे। फिर 17 तारीख को पापा लापता हो गए थे लड़ाई झगड़ा करके। और उसके बाद फिर मम्मी से पूछा करते थे कि पापा कहाँ हैं, तो बताती थी कि पता नहीं कहीं गए होंगे, जाने दो उनको, कोई टेंशन नहीं है। फिर इसी तरह हम पूछा करते थे, बताया करते थे हम नहीं जानते, उनको जीने मरने दो जहाँ होंगे, हम नहीं जानते। आराम से यहाँ घूमती खाती थी दोनों बहन बेटी और माँ बेटी। तो उसके बाद फिर बोली कि वो एक बार बोली कि वो सपने में, मैं वहाँ मुंबई में था, तो बोली कि वहीं मरवर गए होंगे। अब उनका क्या पता, टेंशन उनकी न करो। फिर हम वहाँ से मुंबई से मालिक से लड़ाई झगड़ा करके पैसे लिए, फिर उसके बाद घर आए। हम आए 7 अगस्त को आए। फिर हम यहाँ घर नहीं आए, पहले वहाँ थाने में एप्लीकेशन दिए। फिर उसके बाद दूसरे दिन गुमशुदगी की तस्वीरें सब दिए थे। फिर उसके बाद हम दौड़ लगाए थे मीडिया में भी, गुमशुदगी के हम जो वीडियो बनवाए थे मीडिया में वो भी डलवाए, कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद हमें शक था थोड़ा बहुत कि बातें करती थी माँ बेटी, मतलब पापा को मारने की, कि मर गए कहीं। तो उसी तौर पर हम पुलिस को फिर पुलिस केस बनाए। फिर पुलिस के लिए सब बताया पूरी बात। फिर आज वो कल 13 अगस्त को पुलिस इनको घर से उठा ले गई और जो माँ और बेटी को दोनों घर से उठा के पूछताछ की। फिर उसके बाद दोनों लोग बताई हैं कि पापा को यहाँ मार के दफन कर दें घर के बगल में नहर के पास। फिर वो क्या 10 बजे के आसपास पुलिस आई है। फिर उसके बाद आई है बताने। फिर यहाँ इस जगह पे खुदाई की है, सब निकले कंकाल, केवल कंकाल बचे हैं। 1 महीने की बात हो गई, 17 जुलाई की। क्यों मारा है? अब इसकी वजह पूरी कंफर्म नहीं है, अब वही बता पाएंगे दोनों लोग। कई वजह हो सकती है, तो इसमें 2 लोगों के अलावा कोई और भी शामिल हो सकता है। हाँ। कंकाल मिला है। एक पुत्र के द्वारा 7/8/2026 को अपने पिता के गायब होने के संबंध में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इस गुमशुदगी में पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान उस पिता के साथ रहने वाली उसकी पत्नी और बेटी से पूछताछ की गई। तो घटना के बारे में कुछ संदिग्ध प्रतीत हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि बेटी किसी व्यक्ति से बात करती थी, इस संबंध में पिता को नाराजगी थी। इसी बात को लेकर बेटी और पति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको नाले में डाल दिया गया, जहां पर उन दोनों की निशानदेही पर उस मृतक के शरीर को रिकवर कर लिया गया है, उसको पीएम के लिए भेजा गया है और पुत्र की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं बेटी और उसकी पत्नी को दोनों को अरेस्ट कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।